मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिलने पर ओशो ने उनके कार्यों का विश्लेषण किया था, जिससे वह नाराज हो गई थी। ओशो ने अपने प्रवचन में मदर टेरेसा की सच्चाई पूरी दुनिया को बताई, तो वेटिकन चर्च, पोप और पश्चिमी ईसाई देश उबल पड़े। मदर टेरेसा ने 1980 के दिसंबर में ओशो को एक पत्र लिखा था। पूरा मामला क्या है, जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। राजनेता और पादरी हमेशा से मनुष्यों को बांटने की साजिश करते आए हैं। राजनेता बाह्य जगत पर राज जमाने का प्रयास करता है और पादरी मनुष्य के आंतरिक जगत पर। इन दोनों ने मिलकर मानवता के विरुद्ध गहरे षड्यंत्र रचे हैं। कई बार तो अनजाने ही इन लोगों ने ऐसे कार्य किए, इन्हें स्वयं नहीं पता होता है कि वे क्या कर रहे हैं। ओशो कहते हैं, अभी हाल ही में मदर टेरेसा ने मुझे एक पत्र लिख भेजा। मुझे उनके पत्र की गंभीरता पर कुछ नहीं कहना। उन्होंने निष्ठा से भरे शब्दों से पत्र लिखा है, किंतु ये चेतना रहित दिमाग की उपज है। उन्हें स्वयं नहीं ज्ञात है कि वे क्या लिख रही हैं। उनका लिखना यांत्रिक है, जैसे रोबोट ने लिख दिया हो। वे लिखती हैं, मुझे अभी आपके भाषण की कटिंग मिली। मुझे आपके लिए बेहद खेद हुआ कि आपने ऐसा कहा। आपने मेरे नाम के साथ जो विश्लेषण प्रयोग किए, उनके लिए मैं पूरे प्रेम से आपको क्षमा करती हूँ। ओशो कहते हैं, वे मेरे प्रति खेद महसूस कर रही हैं। मुझे उनका पत्र पढ़कर आनंद आया। उन्होंने मेरे द्वारा उपयोग में लाए गए विश्लेषणों को समझा ही नहीं। वह चेतन नहीं है, वरना वह अपने प्रति खेद महसूस करती, मेरे प्रति नहीं। उन्होंने मेरे भाषण की कटिंग भी अपने पत्र के साथ भेजी है। मैंने जो विश्लेषण प्रयोग किए थे, वे थे धोखेबाज, कपटी और पाखंडी। ओशो ने मदर टेरेसा की आलोचना की थी और कहा था कि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए था। इस बात को उन्होंने अन्यथा ले लिया। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार को मना नहीं कर सकी। प्रशंसा पाने की चाह, विश्व में सम्मान पाने की चाह किसे नहीं होती। नोबेल पुरस्कार सम्मान दिलवाता है, सो उन्होंने पुरस्कार सहर्ष स्वीकार किया। इसलिए उन्होंने मदर टेरेसा जैसे व्यक्तियों को धोखेबाज कहा। वह ऐसे लोगों को कपटी भी कहते हैं, क्योंकि एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति नोबेल पुरस्कार पाएगा? असंभव है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सुकरात को नोबेल पुरस्कार दिया जाए? अगर जीसस को नोबेल नहीं मिल सकता, सुकरात को नोबेल नहीं मिल सकता, और ये लोग सच्चे धार्मिक एवं चेतन मनुष्य माने जाते हैं, तब मदर टेरेसा कौन है? सच्चा धार्मिक व्यक्ति विद्रोही होता है। समाज उसकी आलोचना करता है, निंदा करता है। जीसस को समाज ने अपराधी करार दिया था और मदर टेरेसा को संत कह रहा है। यह बात विचारणीय है। एक पत्रकार ने ओशो को बताया कि वह मदर टेरेसा के बारे में उनके बयान की कि वे बेतुकी हैं, कि कटिंग लेकर मदर टेरेसा के पास गया। वे कटिंग देखते ही गुस्से में आग बबूला हो गईं और उन्होंने कटिंग फाड़कर फेंक दी। वे इतनी क्रोधित थीं कि कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं हुई, किंतु बयान तो उन्होंने दे दिया था, समाचार पत्र की कटिंग को फाड़कर। पत्रकार ने कहा, मैं तो हैरान हो गया उनका बर्ताव देखकर। मैंने उनसे कहा कि कटिंग तो मेरी थी और मैं तो उस बयान पर उनकी प्रतिक्रिया जानने उनके पास आया था। और लोग समझते हैं कि मदर टेरेसा धार्मिक हैं। वास्तव में कटिंग फाड़कर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ओशो ने जो कुछ उनके बारे में कहा वह सही था, कि वे औसत और बेतुकी हैं। अब कटिंग फाड़ना एक बेतुकी बात है। यदि मदर टेरेसा सही है तो जीसस अपराधी है, और यदि जीसस सही है तो मदर टेरेसा एक कपटी मात्र है, उससे अधिक कुछ नहीं।
कपटी लोगों को समाज बहुत सराहता है, क्योंकि ये लोग समाज के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। समाज की जैसी भ्रष्ट व्यवस्था चली आ रही होती है, उसे वैसे ही चलने देने में ये लोग बड़ी भूमिका निभाते हैं। ओशो ने जो भी विश्लेषण प्रयोग किए थे, वे सोच समझ कर प्रयोग किए। वह बिना विचारे कोई शब्द प्रयोग नहीं करते। मदर टेरेसा जैसे लोग पाखंडी हैं, क्योंकि इनकी आधारभूत जीवन शैली बटी हुई होती है, सतह पर एक रूप और अंदर कुछ और रूप। एक बार एक प्रोटेस्टेंट ईसाई दंपति एक बच्चा गोद लेने उनकी कलकत्ता स्थित अनाथालय में आए। उस परिवार को बच्चा देने से एकदम से इनकार किया जाता, तब भी बात अलग हो जाती, लेकिन परिवार को एकदम से इनकार नहीं किया गया था। उनसे कहा गया था, आपको बच्चा मिल सकता है, आवेदन पत्र भर दीजिए। आवेदन पत्र भर दिया गया। जब तक कि परिवार ने अपने संप्रदाय का नाम जाहिर नहीं किया था, तब तक उनके लिए बच्चा उपलब्ध था। किंतु जैसे ही उन्होंने आवेदन पत्र में लिखा कि वे प्रोटेस्टेंट चर्च को मानने वाले मत के हैं, अचानक से मदर टेरेसा की संस्था के अनाथालयों में अनाथ बच्चों की किल्लत हो गई, बल्कि अनुपस्थिति हो गई। इसके विवाद पर वे लिखती हैं, प्रोटेस्टेंट परिवार को बच्चा गोद लेने से इसलिए नहीं रोका गया था कि वे प्रोटेस्टेंट थे, बल्कि इसलिए कि उस समय हमारे पास कोई बच्चा नहीं था जो हम उन्हें गोद दे सकते थे। अब उन्हें नोबेल पुरस्कार इसलिए दिया गया है कि वे हजारों अनाथों की सहायता करती हैं। उनकी संस्था में हजारों अनाथालय हैं। अचानक उनके अनाथालय में एक भी बच्चा उपलब्ध नहीं रहता। और भारत में कभी ऐसा हो सकता है कि अनाथ बच्चों का अकाल पड़ जाए? भारतीय तो जितने चाहो उतने अनाथ बच्चे जन्मा सकते हैं, बल्कि जितने तुम चाहो उससे भी कहीं अधिक। एक भी अनाथ बच्चा उपलब्ध नहीं था और उनके सारे अनाथालय खाली हुए थे। तो मदर टेरेसा 700 ननों का क्या कर रही थी? वे किसकी माताओं की भूमिका निभा रही थी? एक भी अनाथ बच्चा नहीं, अजीब बात है। और वह भी कलकत्ता में। सड़क पर कहीं भी अनाथ बच्चे दिखाई दे जाएंगे, कूड़ेदान तक में बच्चे मिल सकते थे। उन्हें केवल बाहर देखने की आवश्यकता थी। वास्तविक कारण प्रोटेस्टेंट परिवार को बताया तो गया, किंतु कैसे? अब यही पाखंड है। उन्होंने उस परिवार से कहा, इन अनाथ बच्चों को रोमन कैथोलिक चर्च की रीति रिवाजों और विधि विधान के अनुसार पाला पोसा गया है। इनके मनोवैज्ञानिक विकास के लिए यह बहुत बुरा होगा यदि उन्हें इस परंपरा से अलग हटाया गया। आपको उन्हें गोद लेने का असर उन पर यह पड़ेगा कि उनके विकास की गति छिन्न भिन्न हो जाएगी। हम उन्हें आपको गोद नहीं दे सकते क्योंकि आप प्रोटेस्टेंट हैं। यही वास्तविक कारण था। बच्चा गोद लेने का इच्छुक परिवार कोई मूर्ख नहीं था। पति यूरोपियन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। वह स्तब्ध रह गया। उसकी पत्नी स्तब्ध रह गई। वे इतनी दूर से बच्चा गोद लेने आए थे, परंतु उन्हें इनकार कर दिया गया क्योंकि वे प्रोटेस्टेंट थे। यदि उन्होंने आवेदन पत्र में कैथोलिक लिखा होता तो उन्हें तुरंत बच्चा मिल जाता। एक और बात समझ लेने की है कि ये बच्चे मूलभूत रूप से हिंदू थे। यदि मदर टेरेसा को इन बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास और हित की इतनी चिंता थी, तो इन बच्चों के पालन पोषण हिंदू धर्म के अनुसार करना चाहिए था, लेकिन उन्हें कैथोलिक चर्च के अनुसार पाला गया। और प्रोटेस्टेंट कोई बहुत अलग नहीं है कैथोलिक से। क्या अंतर है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में? केवल थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण अंतर। कुछ ही दिन पहले भारतीय संसद में धर्म की स्वतंत्रता के ऊपर एक बिल
तत्कालीन मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया। बिल प्रस्तुत करने के पीछे उद्देश्य था कि किसी को भी किसी का धर्म परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, जब तक कि कोई अपनी इच्छा से अपना धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाना ना चाहे। मदर टेरेसा पहली थी जिन्होंने इस बिल का विरोध किया था। अब तक के अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी किसी बात का विरोध नहीं किया। यह पहली बार था और शायद अंतिम बार भी। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। उनके और प्रधानमंत्री के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा, यह बिल किसी भी हालत में पास नहीं होना चाहिए क्योंकि यह पूरी तरह से हमारे काम के विरुद्ध है। हम लोगों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और लोग केवल तभी बचाए जा सकते हैं जब वे रोमन कैथोलिक बन जाएं। उन्होंने पूरे देश में हल्ला मचाया। राजनेता तो वोट के फिराक में रहते ही हैं। वे ईसाई मतदाताओं को नाराज करने का खतरा नहीं उठा सकते थे, सो बिल को गिर जाने दिया। बिल को बुला दिया गया। यदि मदर टेरेसा सच में ही ईमानदार थीं और वे यह विश्वास रखती थीं कि किसी व्यक्ति का मत परिवर्तन करने से उसका मनोवैज्ञानिक ढांचा छिन्न भिन्न हो जाता है, तो उन्हें मूलभूत रूप से मत परिवर्तन का विरोध करना चाहिए था। कोई अपनी इच्छा से अपना मत बदल ले तो बात अलग थी। मदर टेरेसा और उनके जैसे लोग पाखंडी हैं क्योंकि वे जो कहते हैं वह बाहरी मुखौटा होता है, क्योंकि वे करते कुछ और कहते कुछ और हैं। यह पूरा राजनीति का खेल है, संख्या बल की राजनीति का। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।